आज फिर एक बार भगवान का स्मरण करके संदेश का प्रसारण प्रारंभ कर रहे हैं। और इससे पहले कि इस भगवत संदेश के अगली पंक्ति को हम बोलें, हम बहुत स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि आज का यह संदेश बहुत विस्फोटक है, उत्तेजक है और बहुत ही अप्रिय जैसा भी हो सकता है। तो इसको डिस्क्लेमर के रूप में हम कहना चाहेंगे कि इसका लक्ष्य लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जब आप सत्य कहेंगे तो फिर झूठों का जो समाज है वो तो आपके सामने आएगा ही आएगा। और निश्चित ही जो झूठ है वो सत्य का श्रवण करना नहीं चाहता, तो ये उसकी अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन सत्य की मजबूरी यह है कि सत्य सत्य की तरह ही बात करेगा। फिर इसलिए हम सत्य संदेश, चूंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है तो उसका सत्य संदेश वह सत्य के प्रकाश में ही होगा। अब झूठों को नहीं अच्छा लगे तो ये उनकी समस्या हो सकती है, लेकिन हम बहुत स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि ये किसी राग द्वेष से प्रभावित होकर ये संदेश नहीं है और ना ही ये संदेश किसी को दुखी करने के लिए है। हम बार बार अपने संदेशों में इसलिए कह देते हैं कि किसी को भी ऐसा न समझ में आ जाए कि कोई ऐसा प्रहार उनके ऊपर किया जा रहा है या किसी को आहत करने के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सामान्य लोग हैं, जो धर्म के क्षेत्र में जो बहुत ही सहज लोग हैं, उनको भी सहज रूप से ये बात समझ में आ जाए कि यह केवल कल्याण की भावना से कहा गया हुआ संदेश है। भगवान मंगल भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं, रिमूवर ऑफ एबिल्स हैं और वो हर तरह से कल्याण ही चाहते हैं, वो अबोर्ड हैं ब्लेसिंग्स के। तो मंगल भवन अमंगल हारी का यह संदेश है। तो इसलिए अमंगल सूचक जो बातें हैं या अमंगल जनक जो बातें हैं उनको कहना किसी को आहत करना नहीं होता। तो इसलिए हम इसको पहले ही कह दिया। और अब हम ये कहना चाहेंगे कि धर्म के आकाश पर हंस तो अब दिख नहीं रहे, बगलों की और गिद्धों की और ऐसे पक्षियों की अब वहां पर उड़ान जारी है जो केवल मांस के लिए जाने जाते हैं और भी जो बहुत निंदित हो सकता है उसके लिए जाने जाते हैं। तो धर्म के आकाश पर आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। फिर हमने अपने पिछले संदेशों में काफी कुछ कहा है, फिर उसी कड़ी में कुछ और बातों को हम कहना चाहेंगे ताकि सत्य का प्रकाशन हो सके। और जो सत्य के आग्रही हैं, जो सत्य की प्रियता रखते हैं, सत्य ही जिनका लक्ष्य है जीवन का, तो उनको कुछ मार्गदर्शन मिल सके। और वैसे लोग जो धर्म को अपना जीवन आधार बनाकर चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मार्गदर्शन मिल सके ताकि वो अपना कल्याण प्राप्त कर सकें और धर्म से जो सच्ची सिद्धि उनको मिल सकती है उस सिद्धि को प्राप्त कर सके। तो ये लक्ष्य है इस संदेश का, अन्यथा और कोई भी लक्ष्य इसका नहीं है। किसी अन्यथा तरीके से इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए किसी को भी दुखी होना लगे या फिर उनको कुछ ऐसा लगे कि उनको आहत किया गया है। तो ये इतना स्पष्ट कर देने से फिर हमें थोड़ा अपना भार कम हो गया और हम सहज तरीके से अपने बात को कह रहे हैं या कह सकते हैं। तो इसलिए हमने ये कुछ कहा है। अभी हमने यही कहा कि धर्म के आकाश में गिद्ध ज्यादा दिख रहे हैं, बगुले ज्यादा दिख रहे हैं और भी इस तरह के पक्षी चील आदि दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसों का पलायन हो चुका है। जबकि धर्म के आकाश पर केवल हंसों को उड़ना चाहिए। तो पीछे हमने बहुत सारी बातें इस पर कही हैं। अभी पिछले ही संदेश में हमने जब कल्कि अवतार पर बात की थी तो हमने कहा था कि ये व्यापार है और व्यापार से ज्यादा कुछ नहीं है। और जब हम गिद्ध कह रहे हैं तो हमने अपने पिछले संदेश में जो पांडवों का जो दृष्टांत था वो हमने दिया था, जिसमें भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा था कि कलयुग में धर्म के क्षेत्र में गिद्धों की बाढ़ आ जाएगी। तो गिद्धों से क्या मतलब है यहाँ पर? गिद्धों से मतलब है धर्म के क्षेत्र में जो गुरु होंगे, जो मार्गदर्शन देना जिनका कर्तव्य है और जिसके लिए उनको नियोजित किया जाता है, वो क्या हो जाएंगे? वो गिद्धे की तरह हो जाएंगे। वो पिछले संदेश को देखना चाहिए, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से हमने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो आज स्थिति इसी तरह से है। तो कल की अवतार हमने उस पर बहुत कुछ उसमें कहा,
लेकिन उसका असर कुछ दिखा नहीं। अब कल की अवतार एक ऐसा इस समय विषय बना दिया गया है सोशल मीडिया पर और पूरे समाज में। और जैसा कि हमने कहा था कि जो बड़े बड़े नाम हैं धर्म के क्षेत्र में, वो भी इसके समर्थन में हैं। और समर्थन में वो क्या होंगे? वो अपने स्वार्थ के समर्थन में हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो उसके लिए ही वो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो युग है धर्म के क्षेत्र में, इसको पाखंड के लिए, अज्ञान के लिए और अधर्म के लिए जाना जाता है। ये बहुत स्पष्ट है। और गुरुओं का क्या चरित्र होगा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वालों का चरित्र कैसा होगा, उसमें बहुत साफ कह दिया गया है। तो उसमें जो भी आडंबर करेगा और बहुत ऊंची बातें करेगा और धर्म का जो आंतरिक विषय वस्तु है उस पर कोई पकड़ नहीं होगी, केवल अपने निजी इच्छाओं को, वासनाओं को पूरा करने के लिए, अपने यश अथवा महिमा और अपने अहंकार और दंभ का प्रदर्शन करने के लिए वो जो ज्ञान सीख लेगा उसका वो दुरुपयोग करेगा, ऐसा कहा गया है और आज प्रत्यक्ष दिख रहा है यहाँ पर। तो कल की अवतार, अब कितने लोग इस पर लगे पड़े हैं, अनगिनत लोग इस पर लगे पड़े हैं। बड़े बड़े पंडालों में ये कथा कही जा रही है, बड़ी बड़ी डिबेट्स हो रहे हैं इस पर, सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट चल रहे हैं। इतनी बेहूदी और घिनौनी बातें की जा रही हैं और बेसिर पैर की बेतुकी बातें की जा रही हैं। केवल वहाँ शास्त्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बाकी और कुछ नहीं किया जा रहा है। और उनके लिए शास्त्र की कोई मान्यता है ही नहीं। तो सत्य शास्त्र जिसको कह रहे हैं, शास्त्र तो उनके पास भी है, लेकिन वो सत्य शास्त्र नहीं। सत्य शास्त्र यानी सच्चे शास्त्र नहीं है। वो सत्य का समर्थन करने वाले और सत्य का प्रकाशन करने वाले वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र उनके पास है। और अगर सत्य के प्रकाशन करने वाले कोई शास्त्र अगर धरती पर इस समय उपलब्ध भी हैं, तो ये जो दुष्ट हैं या इनको जो पाखंडी हैं, ये जो दम्भी लोग हैं, उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। वो गलत इंटरप्रिटेशन करके अपने तरह का अर्थ, जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध होता हो बस, तो वैसी व्याख्या। वो शब्दों को तोड़ना मरोड़ना जानते हैं। वाक जाल कैसे बुना जाता है, शब्द का जाल कैसे बुना जाता है, ये उनको पता है। और लच्छेदार शैली और बोलने का और भाषण कला, तो उसको उन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ। उसके आप देख ही रहे हो आजकल कैसे बोला जाए, कैसे बोल करके किसी का दिल जीता जाए। और दिल जीतने का मतलब क्या है कि दिल जीत कर उसका शोषण किया जाए। ये सब पढ़ाइयाँ, कोर्सेज चल रहे हैं आजकल। तो उस कोर्सेज का वो लाभ उठा रहे हैं और वहाँ से चीज़ों को सीख करके बोलने की कला क्या है, बोलने की शैली कैसी हो, है ना, कम्युनिकेशन स्किल हमारा कैसा हो, इन सब चीज़ों का वो एक संयोजन करके और एक जाल बुन दे रहे हैं। और जाल बुन करके उसमें क्या है, वो लोगों को फंसा रहे हैं। उन लोगों को जो धर्म प्राण हैं या धर्म के पीछे जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि धर्म सुख का, शांति का प्रवेश द्वार है। तो ऐसा जानकर, सुनकर वो उसकी महिमा से प्रभावित होकर धर्म का आचरण करना चाह रहे हैं। लेकिन ये निर्दोष लोग, इनको पता नहीं है कि ये बगुले बैठे हैं यहाँ पर, गिद्ध बैठे हैं यहाँ पर। तो ये उनका मांस खाने में, यानी उनका शोषण करने में वो लगे हुए हैं। उनकी कोई रुचि इस बात में नहीं है। बस वो देख ले रहे हैं कि हाँ, ये धर्म का जिज्ञासु है या धर्म का या साधक है, तो बस उसको कैसे अपने जाल में फंसा करके और अपना उल्लू सीधा करें। और उल्लू कुछ नहीं है, उल्लू बस इतना ही है कि उसमें जो संसार की जो लक्ष्य हैं, सांसारिक लक्ष्य जो है, सांसारिक जो वहाँ पर विषय वस्तु है, तो उसका कैसे वो वहाँ पर अपना पूरा कर लें उस स्वार्थ को उनके साथ। उसमें धन की कामना भी हो सकती है, उसमें यश की कामना भी हो सकती है। तो इस तरह के लोग वहाँ पर बैठे पड़े हैं और उनको ये आसान लग रहा है, तो इस वृत्ति को अपना ले रहे हैं वो। तो इस पर हमने काफ़ी कुछ कहा है और काफ़ी कुछ आपके पास पहले से होगा भी। लेकिन अभी कहना यह है कि सामान्य जनता को इस पर बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है।
अब जागरूकता ही केवल आपका एक मार्गदर्शक बचा हुआ है। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा इसी के साथ साथ कि ऐसा नहीं है कि धरती पर कोई अभाव हो गया है श्रेष्ठ गुरु का, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बगुले तो झुंड में मिल जाएंगे, गिद्धों के भी झुंड होते हैं, अन्य बहुत सारे पक्षी हैं जो झुंड में चलते हैं, लेकिन जो हंस हैं उनकी अलग पहचान होती है। फिर तो हंस आपको थोक में तो नहीं मिलेंगे, है ना। हंस एक ऐसा पक्षी है जिसको कबीर ने कहा कि हंसों की नहीं बात। तो हंसों की पंक्तियां नहीं होती, झुंड नहीं होते। और उसमें भी जो बहुत ही उन्नत नस्ल के मानसरोवर के राजहंस, उनको परमहंस समधन की भाषा में कहें तो उनका तो मिलना दुर्लभ है। तो दुर्लभ हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो मिलते ही नहीं, हाँ कठिनता से मिलते हैं, इतनी बात है। और कठिनता भी इतनी नहीं है, वो मिल जाते हैं, उसके सुलभ मार्ग भी हैं। तो उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। अभी जो हम विषय लेकर यहाँ पर बैठे हैं वो ये है कि ये धर्म के जो गिद्धे हैं या ये बगुले हैं या ये चील और बाज हैं, इनसे कैसे रक्षा हो, ये सबसे बड़ी बात इस समय की, सबसे बड़ी चुनौती इस समय हो गई है। दूसरी बात हमें ये भी कहना है कि ये क्यों है ऐसा, ऐसे ये गिद्ध इतने कहाँ से सब जमा हो गए। वो कलयुग, जैसा हमने कहा था कि कलयुग ने अपना पूरा जाल यहाँ बिछा रखा है, और जितने उसके परिकर हैं, जितने उसके राक्षस हैं, जितने उसके सहयोगी हैं, उन सभी को उसने लगा रखा है काम पर। और कलयुग कोई सामान्य क्षमता का ऐसा कोई राक्षस नहीं है, या ऐसा कोई वो अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़ी योग्यता रखता है वो। और खास करके अपने चालाकी में, दुष्टता में, धूर्तता में, तो कपट में, ये सबसे अग्रणी है, मायावी, अग्रणी मायावी है। इसलिए इसने बहुत माया फैला रखा है यहाँ पर। पीछे हमने बहुत कुछ कहा था कल्कि अवतार पर, अब कल्कि अवतार हो गया। अरे कहाँ कल्कि अवतार हो गया, अब तरह तरह की कहानियां सब बना रहे हैं। पता नहीं उनको खुद भी पता है कि नहीं है कि वो कलयुग के एजेंट बन गए हैं, जाने अनजाने। तो जान के तो वो क्या बनेंगे, जान करके अगर कोई ऐसा कर देगा फिर तो उसका बंडाफोर ही हो जाएगा। तो कलयुग जैसा सामर्थ्यशाली जब अपना जाल फेंकेगा तो उसमें ऐसे लोग जो सोचे कि उसके जाल से हम निकल जाएंगे, नहीं, वो तो एक बहुत ऊंची क्षमता का होगा, स्वयं परमात्मा जैसी क्षमता का होगा, तो ही जाकर उसके जाल में जाएगा ही नहीं। निकलना तो उसके फंसने की तो बात ही अलग है, तो निकलने की कौन सी बात है, वो जाएगा नहीं उसके अंदर। लेकिन बाकी के जितने, चाहे वो कितने बड़ी योग्यता क्यों न रखते हो, वो सिद्ध हो, उनको अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त हो, तो भी उसके जाल में फंसेंगे ही फंसेंगे। वो इतना भयानक माया भी है। फिर तो ये सब फंसे पड़े हैं। अब यहाँ देख करके बड़ी दुर्दशा जो धर्म की बन रही है यहाँ पर। कल्कि अवतार एक ऐसा विषय इस समय हो चुका है कि हर व्यक्ति की उत्सुकता है इसमें, और उस व्यक्ति की उत्सुकता का लाभ जो है, ये जो धर्म के व्यापारी या गिद्ध बैठे पड़े हैं, ये सब इसका ले रहे हैं सब। तो ये एक ऐसा इस समय का हॉट टॉपिक हो गया है जिसमें कि कुछ भी कह दो इस पर, कल्कि अवतार पर, तो बस आप समझ लो कि आपको मान सम्मान चाहिए या जो कुछ भी चाहिए वो सब आपके लिए अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। तो इस पर चर्चा हो रही है। मैं फिर से एक बार सावधान करना चाहूंगा भगवान की तरफ से और धर्म की तरफ से, धर्म देवता की तरफ से, कि यह अनाचार बंद होना चाहिए। पीछे भी संकेत था कि इसको बंद करो। कोई कलयुग में अभी कल्कि अवतार का समय नहीं आया है, और ऐसी चर्चा जब आप कर रहे हैं कि कल्कि अवतार आ रहा है, वो बैठे हुए हैं, वो अलग अलग रिफरेंसेस दे रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा विनाश होने वाला है, बहुत बड़ा महाविनाश होने वाला है, और सब नष्ट हो जाएगा, और कल्कि अवतार ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा। ये जो आप भ्रांति फैला रहे हैं, ये जो सामान्य जो इनोसेंट लोग हैं जिनको ज्यादा है नहीं, और आप कुछ उल्टे सीधे कलयुग के प्रभाव में आकर अपने अपने दस्तावेज छाप रहे हैं और कुछ कुछ विवरण आप दे रहे हैं, इससे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कितना नुकसान हो रहा है। इससे लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, समाज का कितना नुकसान हो रहा है, देश का कितना नुकसान हो रहा है, विश्व का कितना नुकसान हो रहा है,
इतनी नेगेटिविटी जो आप फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों का उसका जो मानसिक स्तर है उसको आप नीचा कर रहे हैं। धर्म जो कि विकास के लिए, प्रकाश के लिए जाना जाता है, धर्म का आपने आवरण लेकर की और अंधेरों को फैलाना शुरू कर दिया है। जो कि एक सर्वश्रेष्ठ प्रकाश दे सकता था, दिव्य प्रकाश दे सकता था, उसको आपने घने अंधेरों में परिवर्तित करने का, घटाडोप अंधेरे में बदलने का ये जो उपक्रम आप कर रहे हैं, ये जो पाप आपका है, यह आपको अभी कल्पना नहीं है कि आपको कहां तक ले जाएगा। ये तो निर्दोष लोग हैं, परमात्मा तो शायद इनकी रक्षा कर भी देगा। आप चाहे जितना भी अपना अंधेरा फैला दें, लेकिन चूंकि वो परमात्मा के नाम पर गए हुए हैं, तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो देख ही रहा है, आपको भी देख रहा है और निर्दोष लोगों को भी देख रहा है। तो निर्दोष लोगों के लिए बस इतना ही है कि उनको मार्गदर्शन सही मिल जाए, इस चपेटे में ना पड़े वो, क्योंकि ये सब बैठे पड़े हैं, सब कालने में बैठे पड़े हैं। यहाँ पर कालने में की कथा अपने पीछे आपको पता है, तो ऐसे पकड़े पड़े हैं और हनुमान जी जैसे निर्दोष भक्त को वहां पर फंसा लेने के लिए बैठे हैं। तो कोई सन्यासी का रूप बनाकर बैठा है, कोई कैसा रूप बनाकर बैठा है, और रूप स्वरूप चाहे जैसा भी बनाकर बैठा है, अपने को इस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहा है, इस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है, इस तरह से अपने को वो दिखा रहा है कि हमारे से ज्यादा बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, और उस ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान को फैला रहा है और वहां लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो ये एक तरह का अपराध है, और इस अपराध का दंड कायदे से तो ये होना चाहिए कि ऐसे लोगों पर जो ऐसी अनर्गल बातें, बेहुदा बातें करके लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं, समाज में विकृत जो ज्ञान है, जो समझ है, वो जो दे रहे हैं, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा होना चाहिए, ये जेल जाने चाहिए। हम छोटे मोटे अपराधियों को या किसी भी तरह के अपराधी को करते हैं, लेकिन ये अपराध समझ में आ नहीं रहा कि ऐसे विचार, ऐसे आइडियोलॉजी को फैलाना और फैला करके लोगों के दिल दिमाग को दूषित करना, और दिल दिमाग को दूषित करके और फिर से उनको अंधेरे में फेंक देना प्रकाश और रोशनी के नाम पर, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। तो अब कानून ऐसा करे या ना करे, देश का कानून, लेकिन ये उनको समझना चाहिए कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, कोई कह रहा है भगवान होता ही नहीं, कोई कह रहा है, अब भगवान की ऐसी ऐसी व्याख्या, नरगल व्याख्याएं सब चल रही हैं, और कोई कह रहा है कि बस तुम ही भगवान हो, या भगवान तो इस तरह से है, भगवान तो उस तरह से है। कल के अवतार पर तो ऐसी बेहुदी बातें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि अब तो वो अपनी पत्नी के साथ अब लव अफेयर में है और डेटिंग कर रहे हैं, है ना। तो कोई कह रहा है कि अब इतनी सारी बातें हैं कि हम एक एक को अगर गिनाते चलें तो एक बहुत लंबी सूची है। तो आप वहां जाकर देखिए कि किस तरह की बेहुदी बातें, केवल अपनी मनगढ़ंत कल्पना, और उसमें लक्ष्य क्या है कि हमारे को प्रसिद्धि मिल जाए, नेम और फेम मिल जाए, और फिर नेम और फेम मिलता है तो फिर पीछे से और भी चीजें आती हैं, तो पैसा भी मिल जाए, धन भी मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तो मान और सम्मान ये सब मिले, और मान सम्मान जब मिलेगा तो इजीली ये सब चीजें फिर हमारे को हो जाएगी। तो कोई तो साधु के बेस में बैठा है, कोई गुरु के बेस में बैठा है, और आजकल एक नई परंपरा चली गई है जिसमें कि अब लोग अपने को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इतने क्वालिफाइड हैं, हम इस तरह से हैं, इस तरह से हैं, हमारा ये रिसर्च है, हमारा वो रिसर्च है, और कोई रिसर्च नहीं है। केवल झूठ और पाखंड कैसे फैलाएं, धोखाधड़ी कैसे फैलाएं, इसका रिसर्च तो है उनके पास। तो उनकी जो शातिर और धूर्त बुद्धि है, वो ऐसी चीजों में आकर वो धर्म को आसान समझ रहे हैं कि इससे बहुत प्रसिद्धि मिलती है, और महापुरुष अब जिसमें प्राचीन काल से लेकर आज तक सम्मान तो है ही उनका, तो ये सब चर्चा तो आपके समाज में है ही और आपको भी मिल ही रही होगी। तो लोग इसको वास्तव में इजी मनी गेन करने का, इजी नेम फेम गेम करने का साधन बना लिया है इन्होंने, और ये तमाम तरह का। अब दूसरे तरह के लोग यहाँ पर हैं, अब कोई भागवत बोल रहा है, भागवत कथा बोल रहा है, कोई रामायण की कथा बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पंडालों में लंबी भीड़ लगाकर बैठा पड़ा है। तो चलो वहां गलत नहीं है, अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे हैं तो वहां तक तो ठीक है। दवा प्रचारक होना एक और बात होती है, और डॉक्टर बनकर के इलाज कर देना वो और बात होती है।
तो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन एक धोखा हो सकता है। अब कोई अगर बैठा हो किसी डॉक्टर के यहाँ और उसी बीच में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पहुंच जाए और उसका काम है कि वो डॉक्टरों को अपना जो कंपनी उनकी होती है जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमारी कंपनी ने ये दवा अभी लॉन्च की है या ये दवा अभी आई है, इसको आप देखें समझें। तो कोई इनोसेंट आदमी को ये समझ में आ सकता है कि ये तो बहुत ही काबिल आदमी लग रहा है, ये डॉक्टर को दवा बता रहा है। हम तो इस डॉक्टर को बहुत नामचीन डॉक्टर समझते हैं, फेमस डॉक्टर समझते हैं, तो हम तो आते हैं, लेकिन ये कौन है जो इसको दवा बता रहा है? तो निश्चित ही अगर डॉक्टर को दवा ये बता रहा है तो फिर तो ये डॉक्टर से भी ज्यादा काबिल आदमी होगा। तो थोड़ी देर के लिए इनोसेंट समझ वाले को, जिसको ज्यादा नहीं जानकारी है, तो उसको लगेगा कि ये आदमी तो डॉक्टर से भी ज्यादा अब अनुभवी है, तभी तो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा नॉलेज है इसको। तो हमें तो इसके साथ इलाज कराना चाहिए। चलो ये डॉक्टर ठीक है अपने जगह पर, लेकिन ये तो इससे ज्यादा अनुभवी है, तो एक इस तरह का भ्रम आ सकता है। और ऐसे में जाकर के वो उसको जाके कंसल्ट करे, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के यहाँ से उठ जाए, वहां जाकर बात करे कि आप मेरा इलाज कर दीजिए। तो अगर ईमानदार होगा तो ईमानदार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसको समझा देगा कि ये हमारा काम नहीं है। यद्यपि आपको लगा है ये बात की दवा हम डॉक्टर को बताते हैं, लेकिन वो अलग विज्ञान है, वो अलग विषय है, और इलाज करना एक बहुत ही अलग बात है। उसकी पढ़ाई हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको जो डॉक्टर है उनसे ही आपको कराना चाहिए, अगर इनोसेंट है तो। और अगर वो ठगना चाहे तो फिर तो उस आदमी को कहेगा कि हाँ चलो हम तुम्हारा इलाज कर देते हैं, और उससे पैसे ठग लेगा और इलाज क्या करेगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होना एक और बात है, डॉक्टर होना एक और बात है। तो क्या इलाज करेगा? उल्टा सीधा इलाज करेगा, गंदे इलाज करेगा, आदमी मर सकता है फिर उससे। तो ये बात जो आपको समझ में आ रही है, धर्म के क्षेत्र में भी स्थिति ऐसी ही है। तो ये भागवत बांचने वाले, सत्यनारायण कथा कहने वाले, कोई वैसे घूम घूम के उधर कुछ जैसे तैसे वो भगवान का कुछ मंदिर से चाहे वैसे वैसे कोई जुड़ाव है, कोई पुजारी है कहीं पर, कोई कुछ भी है, बहुत साधारण कोटि का। और मजे की बात है कि वो अब गुरु बनने का, अब वो दीक्षा देना शुरू कर रहा है, शिष्य बनाना शुरू कर रहा है। तो आज पंडालों में लाखों की भीड़ है, वो एक भागवत वक्ता है, ये रामायण कथा का वाचक है, वो एक शुद्ध शब्द में कहें तो वो कथा का वाचक है। तो एक तरह का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसको हम कह सकते हैं कि वो भगवत नाम रूपी महौषधि का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो वहां तक तो बात ठीक है कि भगवत नाम का जो औषधि है उसको महौषधि शास्त्रों ने कहा हुआ है, तो वो ठीक है कि वो उसका प्रचार करे कि हाँ ये ऐसी कोई दवा है। उस संबंध में या उस प्रकाश में अगर वो कुछ कर रहा है तो ठीक है, लेकिन गुरु का भार लेना या उसको दीक्षित करना किसी ऐसे व्यक्ति को, और यह बता करके कि मैं गुरु भी हूं, ये उसकी अज्ञानता का गलत फायदा, अनुचित लाभ लिया जा रहा है। धर्म के क्षेत्र में ये बातें दिखाई जा रही है। ये वो वाली बात हो गई कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अब डॉक्टर का काम करने लग जाए, और जितने बड़े कंपनी का या जितना बड़ा प्रभावी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उतना ही बड़ा वो नामी गिरामी डॉक्टर बनना शुरू कर दे, और डॉक्टर बनने का दिखावा करके लोगों का शोषण करने लग जाए। तो वो वाली बात आपको समझ में आ रही है। तो धर्म के क्षेत्र में ये बहुत गहरी बात है जो अभी आपको बताई जा रही है, कि जिनको प्रचार के लिए अधिक से अधिक उनको छूट हो सकती है कि चलो भगवान के नाम का प्रचार करो, वहां तक तुम ठीक कह रहे हो कि हाँ भगवान का नाम लो, या भगवान के जो भी भगवान से संबंधित तुम कथा वाचन में अपना कर रहे हो वो परमिटेड है। लेकिन जब तुम गुरु तत्ववेत्ता गुरु, तो गुरु को तत्ववेत्ता होना चाहिए। तत्व साक्षात्कारित महापुरुष ही वो गुरु सत्ता का निर्वाह कर सकते हैं, या गुरु से जो आपको मिल सकता है, जिसको गुरु शब्द से कहा गया है, तो वह तो वही वाली बात हो गई कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आपको इलाज नहीं मिलेगा, बीमारी नहीं ठीक होगी, उसको अधिकार भी नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो उस पर मुकदमा चलेगा, जेल जाएगा, और उसको कई तरह से दंडित होना पड़ेगा। लेकिन इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं, या आपको भी दिखाई पड़ रहा है, कि जिनको कोई अधिकार नहीं है इस क्षेत्र में, एक मामूली सत्यनारायण कथा बांचने वाला पंडित पुजारी, वो भी दीक्षा दे रहा है लोगों को, और वो लोगों के गुरु होने का
वो भार उठा रहा है तो उसको अभी पता नहीं है कि उसके कर्म उसको कहाँ ले जाएंगे फिर। तो खैर जहां भी कर्म ले जाएंगे, लेकिन वो एक अलग बात हुई। इससे आपको सतर्क होना है। इस संदेश का जो मकसद है, सच्चा धर्म क्या है उसको समझना और उसको समझाना। और जो ऐसे धर्म है जो पाखंड के धर्म है, या पाखंड जो लोग करने वाले हैं, ऐसे पाखंडियों को एक्सपोज करना या उनको बताना, ताकि आप उसमें फंसे ना, ताकि आपकी दुर्दशा ना हो। अब लोग यहाँ आते हैं, वो कहते हैं कि हम इतना पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं और हम इतने दुखी होते हैं। तो दुखी जो आप हो रहे हैं ना, उसके पीछे आपका पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ तो सुंदर बात है, आपको करना ही है। पूजा शब्द का अर्थ ही है पुम जायते इति पूजा, यानी जिससे भोग और मोक्ष प्राप्त होता है उस कर्म को पूजा कहते हैं। और आप कह रहे हैं कि हमें तो भोग तो प्राप्त ही नहीं हो रहा, मोक्ष तो बहुत दूर की बात होगी। भोग यानी आपकी संसार की जो जरूरतें, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति, या संसार में कैसे सुखी रहें, शांत रहें, वो आपको नहीं अगर प्राप्त हो रहा, फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, तो पूजा में दोष नहीं है। वो जो अविधि पूर्वक आप कर रहे हैं ना, उसमें दोष है। अविधि पूर्वक कुछ भी करेंगे तो उसका कोई फल तो आपको मिलेगा नहीं। किसी भी चीज में विधि है उसकी। रास्ता चलते हैं तो उसकी भी एक विधि है। कैसे चलते हैं आप? बाएं चलते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आप अपने मन से मनमाना आचरण करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको ना। दिक्कत ही नहीं होगी, बल्कि जान जा सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसका केयर लेते हैं ना उस तरह से। उसी तरह से ये पूजा जैसी चीज है, इसमें कोई विधि नहीं है ऐसा तो है नहीं। लेकिन अब ये जो गिद्ध बैठे पड़े हैं, ये जो बगुले बैठे पड़े हैं, ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर बन करके आपका इलाज करने में लगे पड़े हैं, ऐसे लोगों से आप परामर्श लेते हैं और ऐसे लोगों से जा करके आप विधि मांगते हैं, और फिर जो वो बता देते हैं उल्टा सीधा और आपको ठग लेते हैं, तो आप उनके पीछे अपना समय खराब कर रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अपने सारे जो प्रयास आप करते हैं पूजा पाठ या अनुष्ठान के द्वारा, उसको भी आप नष्ट कर रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े ब्रांड बनकर बैठे हुए हैं, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, लाखों की फॉलोइंग है उनकी, तो आप सोचते हैं कि बस जहां भीड़ जमा है तो भेड़ तो भीड़ को देखेगा ही। तो भेड़ जैसे बन करके आप जाकर उनकी भीड़ बढ़ाते हैं, लेकिन आपको कुछ मिलता तो है नहीं फिर, क्योंकि वो विधि नहीं है। इसीलिए सही विधि को जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ट्रैप में कहां पर हैं, क्या गड़बड़ी आपके साथ हो रही है, ये तो देखें आप पहले। तो इस समय में आपको अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। उसके कुछ अपने रास्ते हैं। अब आप कह सकते हैं कि हम कैसे जिम्मेवारी लेंगे, गुरु के पास तो जाना ही पड़े। नहीं, गुरु के पास तो जाना पड़े, बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन नीम हकीम के पास चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर उससे तो अच्छा कि नहीं गए होते। तो नहीं गए होते तो कोई व्यवस्था बनती, लेकिन नीम हकीम के हाथों में पड़ गए तो आपकी जान ही ले लेगा ना फिर। तो इसी तरह से आत्म उद्धार के लिए या आत्मा की शांति के लिए या संसार सुख शांति के लिए जो आप जा रहे हैं, वो ऐसे नीम हकीम सब बैठे पड़े हैं और वो बड़े बड़े अपने क्लिनिक खोल करके बैठे पड़े हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर बैठे पड़े हैं, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। और फिर वो भीड़ में आप रहते हैं और नीम हकीम है, अब जो बता दिया वही आप कर रहे हैं, जैसा मन है वैसा कर रहे हैं। तो जैसा मनमुखी बात नहीं होती, वो तो खुद ही मन का अपना जो मन से जुड़ा हुआ है, वो शरीर से जुड़ा हुआ है, वो देहा शक्ति वाली बुद्धि से संसार में तो आपसे भी घोर संसारी है। अब उसकी बात को आप लेकर चल रहे हैं, तो ये सब खतरे हैं इस क्षेत्र में। तो इस पर बहुत ज्यादा करना होगा। हमारा ये संदेश इसलिए भगवान की तरफ से आ रहा है कि धर्म के क्षेत्र में परिष्कार होना चाहिए, और ये परिष्कार बहुत जरूरी है। धर्म जगत के पतन से ही अब व्यक्ति दुखी हो जाता है, परिवार दुखी हो जाता है, समाज दुखी हो जाता है, राष्ट्र दुखी हो जाता है, और संपूर्ण विश्व में अगर ऐसी अराजक स्थिति है तो उसके पीछे धर्म असली कारण है। तो इसको समझना होगा हमको, और समझे या ना समझे आपको अपनी व्यक्तिगत जमी जिम्मेवारी लेनी पड़े, क्योंकि एक ही रास्ता बच गया है कि धर्म जो है अपने स्वार्थ साधन का अब एक माध्यम बन चुका है। तो इसमें जब आप जान गए कि ये सारे स्वार्थी तत्व, ये हंस की वेश में बैठे हुए गिद्ध, अब देख तो रहे हंस, तो हंस का वेश पकड़ लिया, और हंस का वेश पकड़ के वो क्या कर रहा है? वो हंस का वेश तो पकड़ लिया, लेकिन भीतर में गिद्ध बैठा हुआ है, भीतर में बगुला बैठा हुआ है।
तो पंचतंत्र में या ऐसी नीति कथाओं में या महाभारत आदि ग्रंथों में भी चर्चा है। ये कोई ऐसी बगुले की चर्चा है जो अब बगुले के रूप में वहां पर दिखा रहा है अपने को। बगुला का मतलब कि वो अपने को ऐसा दिखा रहा है कि नहीं, मैं तो बहुत ही श्रेष्ठ हूं, मैं तो बहुत धर्म का हूं, मैं तो बहुत ही ऐसा हूं। और वो फिर क्या कर रहा है कि वो विश्वास जमा ले रहा है। पक्षियों ने उस पर विश्वास जमा लिया, और पक्षियों ने विश्वास जमा लिया तो फिर क्या किया, अब उनके बच्चों को खाना शुरू कर दिया उसने, गुप्त रूप से या और तरीके से। तो ऐसे करके जो कथाएं आपको सावधान करने के लिए आती हैं, तो वो कथाएं तो आप सुनते हैं और उसी पंडाल में आप सुनते हैं, फिर भी आपको ये समझ में नहीं आता कि ये वही वाला बगुला है या वही वाला गिद्ध है जो आपका शोषण कर लेगा और आपका सब कुछ खा जाएगा, और एक दिन आपको भी खा जाएगा। यानी आपके आत्मा का हनन हो जाएगा। आपकी आत्मा का गए थे तो आत्मा उद्धार के लिए, लेकिन क्या हो गया, आत्मा का हनन हो गया। आत्महंता गति आपने प्राप्त कर लिया, या उसने अपने आपके आत्मा की ही हत्या कर दी। तो जो शरीर की हत्या कर देते हैं, जो मर्डरर्स हैं, जो शरीर की हत्या कर देते हैं, वो बहुत बड़े अपराधी हैं। उनको जेल की सजा या फांसी की सजा हो जाती है। लेकिन अगर आप ठीक से देखिए तो ऐसे ये जो धर्म के ऐसे जो गंदे लोग हैं जो गिद्ध का काम करते हैं, आपकी आत्मा का एक मर्डरर जो है वह तो चलो ठीक है, उसने आपकी हत्या कर दी या किसी की हत्या कर दी, ठीक है, शरीर की हत्या हो गई। लेकिन शरीर की हत्या हो गई, ठीक है, वो अपराध है, और उस अपराध के लिए जो दंडित उसको किया जाना चाहिए वो तो हो रहा है। लेकिन इनको क्या दंड मिलना चाहिए, जो आत्म तत्व का हनन कर देते हैं, किसी के आत्मा को दुर्दशा में भेज देते हैं, या आत्मा की हत्या करने का जो इनके ऊपर ये जो भार है या जो ये कर्म करते हैं, इसकी क्या सजा होनी चाहिए। तो सजा तो इनको मिलेगी। ये जो काम कर रहे हैं ना, ये इनका ऐसा होता नहीं, वो दिखे या ना देखे, लेकिन ये अपने दंड से बच नहीं सकते। कालनेमी के बारे में है कि उसने वेश बनाया और हनुमान जैसे निर्दोष को फंसाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ उसका, तो ये वेश बदल करके और अपना विज्ञापन करके, और जिस किसी भी तरीके से हैं तो कौवे लेकिन बन गए हंस, हैं तो गिद्ध लेकिन बन गए हंस, तो ये काम करेगा नहीं। कालनेमी की तरह ये काम नहीं करेगा। तो कालनेमी साधु के बेस में बैठ गया, तो साधु होने का विज्ञापन करने लगा। क्या हुआ उसकी, क्या दुर्दशा हुई उसकी। इसी तरह से रावण सन्यासी के वेश में गया, और सन्यासी के वेश में जाकर उसने अब अपना स्वार्थ पूरा करना था उसको, तो स्वार्थ पूरा करने के लिए उसने सन्यासी का वेश लिया, लेकिन क्या दुर्दशा हुई, रहा न कुल कोई रोवन हारा। तो जो भी ऐसा करते हैं उनका दुर्दशा है। फिर राहु को देखिए, श्वरभानु नाम का एक राक्षस सागर मंथन से जब अमृत प्राप्त हुआ था तो उसको पीने के लिए क्या हुआ, उसने अब था तो राक्षस लेकिन बन गया देवता, देवता का रूप पकड़ लिया उसने, और जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। तो देवताओं की पंक्ति में बैठ तो गया, लेकिन क्या दुर्दशा हुई उसकी। अमृत की कुछ बूंदें गई, ठीक है, अमृत को प्राप्त किया, लेकिन वैसा कैसा अमृत, धड़ अलग और सिर अलग, जो राहु केतु के नाम से आप जानते हैं। तो ये कथा भी आपको मिली ही होगी। तो इनका जो है ऐसा हो जाता है, इनकी दुर्दशा तो होती है इनकी। और इसी तरह से इंद्र को देखो, अब इंद्र गया तो क्या है, उसने भी साधु का बेस पकड़ लिया। सही, साधु का बेस पकड़ के क्या किया, वो जो अहिल्या थी या गौतम ऋषि की जो पत्नी थी, क्या किया उसने, तो जो भी किया, लेकिन उसके दंडित तो हुआ वो एक अलग बात है कि ऋषि की क्षमा से चलो दोनों का फिर उद्धार हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन दंडित तो होना ही पड़ा अपने ढंग से। तो इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे वेश बदल के जो करते हैं। अब मारीच गया हिरन बन के, तो क्या हुआ, मारा गया। तो ये जो कुछ भी आप करते हो उस कर्म का तो फल है ही है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जब आप ये करते हैं तो उसका वज्र है, फिर उसका महान दंड है। इस संसार में भी अगला नरक होता है कि नहीं होता है तो बात की बात है, वो होता ही है, लेकिन आपको यही नरक से भी ज्यादा कड़ा देखना पड़ेगा। फिर तो हम उन लोगों को भी सावधान कर रहे हैं जो कल्कि अवतार के नाम पर ये जो पाखंड फैला रहे हैं कि कल्कि पैदा हो गया है, कल्कि आ रहा है, और कल्कि का ऐसा हो गया, और कल्कि अवतार सब सफाया कर देगा। तो कोई जो है घूम रहा है, वो विनाश आ रहा है, कोई महाविनाश आ रहा है, और ऐसा हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये सारी जो चीजें हैं सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए, मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए,
और अपनी घटिया चीज़ों के लिए आप ये कर रहे हैं, और आपको इसकी खामियाजा तो आपको भुगतना होगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो निर्दोष लोग हैं, जो इस आशा में गए हैं कि वहाँ हमारी रक्षा होगी, और वो रक्षा के लिए वहाँ गए हुए हैं, और वहाँ रक्षक भक्षक बन जा रहा है, और फिर वहाँ कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। इस ज्ञात जगत में तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो धर्म का आचरण करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, और फिर भी वो दुखी रहते हैं, और अलग अलग एक्सप्लेनेशन उसके दिए जाते हैं। नहीं, वो गलत बात है। यहाँ स्पष्ट है कि सूरज अगर उगा है तो अंधेरे का नाम निशान नहीं होगा वहां पर। ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज भी उगा है और अंधेरा भी हुआ है। नहीं, सूरज और अंधेरे का कोई तालमेल नहीं है। इसलिए सूरज उगा तो वहां पर प्रकाश होना ही चाहिए। वो भगवान और सूर्य की तरह हैं, जो अगर आपके जीवन में आ गए हैं, और कैसे आते हैं, धर्म के अनुष्ठान से आते हैं। तो अगर वो आपके जीवन में आ गए हैं, तो फिर जहां भगवान आ गए वहां किसी भी दुख का, दरिद्रता का, अशांति का, या किसी भी तरह की नकारात्मकता का कुछ है नहीं। तत्पश्चात् पराम शांति स्थानम प्राप्ति शाश्वतम तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। ये सूत्र जो है आपको कह रहा है कि आप जब उसकी शरण में चले जाते हैं और वो आपको शरण को स्वीकार कर लेता है, यानी जब वो आपके जीवन में आ जाता है, तो फिर आप परम शांति को प्राप्त करते हैं। अशांति की तो कोई बात ही नहीं है, और आपकी यही कामना होती है कि सुख हो और शांति हो। परमात्मा ही सुख स्वरूप है, और परमात्मा ही शांति का स्थायी शाश्वत धाम है। तो जब परमात्मा का जब आप कर रहे हैं, तो फिर तो आपको सुख और शांति स्थायी और शाश्वत प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन आप इसी जीवन में बिल्कुल उलझ के रह गए हैं, और तरह तरह से पिस रहे हैं आप तो, और आप भगवान की पूजा भी कर रहे हैं। तो वो वाली बात हो गई कि आप कह रहे हैं कि सूरज भी उगा हुआ है, और फिर ये भी कह रहे हैं कि हम तो घने अंधेरे में ठोकरे खा रहे हैं। तो घने अंधेरे में ठोकरे खा रहे हैं और सूरज भी उगा हुआ है, ये दोनों बात बहुत ही कंट्राडिक्टरी है, और ये अस्तित्व में हो नहीं सकता। इसलिए जरूर कोई गड़बड़ है। तो इस पर भी आपको देखना है, उसकी चर्चा कभी हम आगे करेंगे। लेकिन बहरहाल आप ये समझिए कि हमें बहुत ही सतर्क होकर और बहुत ही सावधान होकर धर्म पथ पर यात्रा करनी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो ऐसे अभी आ गए हैं, और वो कलयुग के प्रभाव से है, इसमें और कुछ बात नहीं है। कलयुग के प्रभाव से ये ऐसा होगा ही होगा, अनिवार्यता। जहां से आप भगवान की चर्चा जिन शास्त्रों ने आपको बताई है, और जिन शास्त्रों ने आपको युग धर्म समझाया है, जिसमें 4 युग बताते हैं, जो भी विवरण आपको मिला है वो शास्त्रों से ही तो आ रहे हैं, और कहीं से तो कोई स्रोत है नहीं जो आ जाए। तो जिन शास्त्रों ने आपको धर्म के संबंध में उपदेश किया है, उन्हीं शास्त्रों ने पूरे विस्तार से उन सारी बातों को रखा है। अब ये अलग बात है कि आप शास्त्रों को उस तरह से नहीं समझ सकते, क्योंकि शास्त्र भी बहुत बड़े जंगल हैं, तो भटका देंगे आपको। उसके लिए गुरु की जरूरत अवश्य है। तो वो गुरु वो है जो उस जंगल के एक एक कोने कातर को जानता है, आपको भटकने नहीं देगा, और आपके मार्ग को प्रशस्त करके आपके जो गंतव्य है, जो आपका लक्ष्य है, वहां तक पहुंचा देगा आपको। तो वो जरूरी है यहाँ पर, लेकिन उसका जो सही विवरण है पहले वो जानना है आपको। अभी क्या है कि अब ये भटकाने वाले ही बैठ गए हैं वहां पर, और वो भटका इसलिए रहे हैं कि आप जब भटक जाएंगे तो वो उनका स्वार्थ सिद्ध होगा उससे। तो ये जो बात आपको समझ में आ रही है, वही अभी यहाँ पर चल रहा है सारा कुछ। तो ये कल की अवतार और कल की अवतार से अतिरिक्त जो बातें सब चल रही हैं, डराने वाली, धमकाने वाली, और डरा धमका करके इधर आ जाओ, तो ऐसी जो बातें आप कह रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ये कहने सुनने वाली बातों में क्या सत्य है, किस तरह से है, इसको जानना जरूरी है। अब हम कह रहे थे कि वो बगुला ने फंसाने के लिए मछलियों को कह लिया कि बहुत बड़ा सूखा आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक मशहूर की वो रीति में या पंचतंत्र में कथा आती है, ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इस नीति कथा का हम थोड़ा प्रकाश कर रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ नहीं, बस तो उसने शोर मचाया, अरे मछलियों, अरे जंतु, जो भी यहाँ जीव इस जल में है, इस तालाब में है, इस सरोवर में है,
हमें पता चला है किसी ऐसे स्रोत से, कोई देवता हमको आकर बताया गया है कि बड़ा भारी विनाश आने वाला है। ऐसा विनाश आने वाला है कि ये सारा सरोवर सूखने वाला है। इसमें बरसों लबालब पानी भरा रहता था, अब ये बिल्कुल ही श्रीहीन हो जाएगा और एक बूंद जल इसमें नहीं रह जाएगा। तो बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। अब उसमें रहने वाले जो प्राणी थे, जो भी मेढक मछली जो भी थे, उसमें तो सब घबरा गए। अब उन्होंने कहा कि तो कैसे इससे बचा कैसे जाए। कहा बचने का उपाय मैं बता सकता हूँ, बाकी तो तुम लोग ये समझ लो कि अगर तुमने इस सरोवर का त्याग करके कोई और आश्रय अगर नहीं ढूंढ लिया अपने लिए, तो फिर तो आप समझ लो कि आप तो नष्ट होने ही वाले हो। इसलिए अगर बचना चाहते हो तो उसका भी विज्ञान हमको देवता ने बताया है, तो वो हम कर देंगे। हम कोई और जल स्रोत वहां पर है, उधर हम आपको दिखा देंगे, बता देंगे, पहुंचा देंगे। तो इस तरह से, और चूंकि वो अपने को, अब था तो बगुला लेकिन हंस की तरह दिखाता था, और सब ने भरोसा कर लिया। तो उसमें अब जो भी उसका स्वार्थ था वो तो पूरा किया उसने, लेकिन अंत में उसके स्वार्थ का काल नेमी और राहु की तरह अब उसमें संशोधन भी हो ही गया उसका, वो तो दंड अपना मिल ही गया उसको। लेकिन बहरहाल ये जो आप देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं, क्या किया उस बगुले ने, सूखा पड़ने वाला है, अकाल पड़ने वाला है, बिल्कुल यहाँ पर अब कोई जीवन नहीं रह जाएगा, ऐसा डरा करके जो उसने फंसाया। तो उसी तरह से अभी आप देख रहे हैं कि धर्म के व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं और यही डरा रहे हैं। ये उसी बगुले की तरह हैं। तो इस बगुले की तरह हैं जो आपको ये बता रहे हैं, जैसे वो बगुला बता रहा था मछलियों को कि ऐसे पड़ने वाला है। और वो करना क्या था उसको तो मछलियों को खाना था। अब सीधा तो नहीं, तो उसको घुमा करके तो धोखे से ऐसे करके उसने जो जाल रचा था, वैसे ही जाल धर्म के क्षेत्र में भी मैं देख रहा हूं कि, और आप भी देख रहे हैं कि ये सब बहुत व्यवस्थित तरीके से इसको बुना गया है और ये जाल डालकर बैठे पड़े हैं सब व्यापारी। अब ये यही कह रहे हैं महाविनाश आने वाला है। ऐसा देखो, महाविनाश आने वाला है वो एक अलग बात है, उस बात को हमने भी कहा है, लेकिन उसके पीछे की जो भावना है वो बिल्कुल अलग भावना है, तो उसकी बात हम करेंगे। लेकिन ये जो बैठे हैं यहाँ पर, ये जो बैठे पड़े हैं, जो कि शोषण के लिए बैठे पड़े हैं, आपके आत्मा को हनन करने के लिए या उसको खाने के लिए बैठे पड़े हैं, या आपकी आत्मा की कीमत पर या आपके जीवन की कीमत पर भी वो अपने को वृद्धि करना चाह रहे हैं, अपना फलना फूलना चाह रहे हैं। एक तरह की सरासर धोखेबाजी और ठगी वाली बात, जैसे वो बगुला ठग रहा था वहां पर। बहुत सारी घटनाएं अभी धरती पर हो रही हैं और बड़े बड़े फ्रॉड और बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं इन सब चीज़ों पर। धर्म के क्षेत्र में आप देखते ही हैं सब, तो सावधान हो जाना है एकदम से। सत्य धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, उसको देखना है, और जो झूठ है उसका फर्क आपको समझना है। और अगर आप उत्सुक हैं, वास्तव में खुद को टटोलिए। धोखा आपको तब मिलेगा जब आप धोखा खाने के लिए तैयार हैं। आप इतने सक्रिय नहीं हैं, आपको थोड़ा सक्रिय होना चाहिए। हाँ, ठीक है कि आप मंदिर जाते हैं, ठीक है कि आपके पास और कोई विकल्प नहीं, लेकिन उतने से नहीं हो जाएगा। थोड़ा जानिए, विधि हर जगह पर है, मंदिर जाने की भी विधि है और हर बात की विधि है। उस विधि को जब करेंगे जानकर, तो जाकर उसका सही लाभ मिलेगा। इसलिए धर्म का सेवन तो करना है, बिना धर्म के तो आपका उद्धार होना भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप, हालांकि इसका असर ये हो रहा है कि लोग धर्म के प्रति विमुख हो रहे हैं, और जो विरोधी हैं, धर्म विरोधी और ये कलयुगी एजेंट जो हैं, ये जो पाखंड वाले सब दूसरे जो कहते हैं भगवान होता ही नहीं, धर्म होता ही नहीं, देख रहे हो धर्मियों का क्या हो रहा है, देख रहे हो धर्मी ज्ञानी धर्मात्मा तपस्वी अपने को बन रहे हैं, क्या कष्ट उठा रहे हैं, कोई भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये जो मिथ्या प्रचार वो कर रहे हैं, तो उनका जो मनोबल है इन चीजों से बढ़ रहा है और इसलिए धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है। अधर्म का प्रचार प्रसार जो यहाँ पर है, या धर्म के क्षेत्र में जो चीज आप देख रहे हैं, नास्तिकपना और ये सब, तो वो जो बढ़ रहा है वो इन्हीं सब बातों से। इसमें एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप अविधि पूर्वक कर रहे हैं, और जो विधि बताने वाले लोग हैं वो अपने स्वार्थ के कारण स्वार्थ लोलुप होकर, हंस कहाँ तो होना चाहिए था जिसके पास निरचीर का विवेक हो, और जो हंस बुद्धि है परमार्थी बुद्धि हो, तो ये कौवों की बुद्धि, बगलों की बुद्धि,
गिद्धों की और बाजों की बुद्धि जो मांसाहारी हैं, जो आपको मार कर खा जाते हैं। हंस तो मार कर खाता है ऐसा तो है नहीं। हंस तो मारने के तो बात दूर की रही, वो खाता ही नहीं है, ऐसी चीजों को लेता ही नहीं है। तो इसी तरह से जो हंस बुद्धि वाले हैं उनसे तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अब क्या है कि ये हंस बुद्धि वाले जो हैं, हंस का भेष पकड़कर ये गिद्ध और चील जो बैठे पड़े हैं, इनसे सावधान होना बहुत जरूरी है। और मैं फिर एक बार अपील करना चाहूंगा कि ये जो आप कर रहे हैं, आप कालनेमी की तरह, राहु की तरह, या रावण की तरह, या मारिच की तरह, या ढेरों उदाहरण है वैसा जो आप कर रहे हैं, या उस बगुले की तरह, तो आपका क्या अंत होना है और आपकी क्या दुर्दशा होनी है, आपको कल्पना भी नहीं है। इसलिए जो आप डरा करके और लोगों को एकदम से भयग्रस्त करके और फिर कहते हैं कि इधर आओ और फिर ऐसा करो, ये उपाय है, ऐसा उपाय है, ऐसा उपाय है, और जो उपाय आप बता रहे हैं उस उपाय में कालांतर से, प्रकारांतर से आप शोषण कर रहे हैं उनका। आप उनको विधियां पकड़ा रहे हैं, उनको कुछ ऐसा दे रहे हैं नुस्खा, और नुस्खे के पीछे उनके धन का शोषण कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का शोषण कर रहे हैं। असली मकसद आपका ये है। और आप एक तरह से उस व्यक्ति के प्रति, उसके परिवार के प्रति, समस्त समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति घोर अपराध कर रहे हैं। आप बंद करिए। क्यों कल की अवतार? क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई कल की अवतार? आप विनाश के पीछे क्यों भाग रहे हैं? विनाश ही क्यों दिख रहा है आपको? आप विकास की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर धर्म के व्यक्ति हैं तो धर्म मृत्यु नहीं देखता, धर्म जीवन देखता है। धर्म अंधेरे की तरफ नहीं देखता, धर्म प्रकाश की तरफ देखता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार तो है ही है, लेकिन हमें प्रकाश की यात्रा करनी है। बात प्रकाश की नहीं कर रहे हो, तुम अंधेरे अंधेरे की बात कर रहे हो। असतो मां सदगमय, यह असत्य का, झूठ का यह संसार है। सत्य क्या है उसकी तरफ हमको गति करनी है। ऋषियों ने आपको ये कहा, ऋषियों ने आपको ये मंत्र दिया, तो आपको प्रकाश की बात करनी है, आपको सत्य की बात करनी है। मृत्यो मां अमृतम गमया, मृत्यु तो है, एक्सेप्टेड है, ये एक ऐसी फैक्ट है, ये बिल्कुल एटर्नल है, ये एटर्नल ट्रुथ है, इसमें कुछ बात नहीं। लेकिन जाना किधर है? अनुसंधान किसका करना है? घटाटोप अंधेरे में अगर कोई पड़ा हुआ है तो उसका अनुसंधान किस बात का करना चाहिए? प्रकाश का। उसी तरह से जो असत्य में है तो उसको अनुसंधान किस बात का होना चाहिए? सत्य का। जो मृत्यु में है उसको अमृत का। अमृत की बात नहीं कर रहे, अमृत की बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि अमृत की बात करने से तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। मंगल मंगल है, सब जगह कल्याण ही कल्याण है, भगवान आ जाए तो सब कल्याण ही कल्याण है, ये बात नहीं करोगे तुम। और अगर तुम ये कर ही रहे हो तो फिर यहां पर फिर अमंगल की बात ही क्यों कर रहे हो? फिर तो अमृत की बात, समाधान तुम्हारे पास है नहीं, समस्या दिखा रहे हो, समस्या को क्रिएट कर रहे हो तुम। समस्या उतनी घनी नहीं है, समस्या उतना गहरा नहीं है। अब इसका अनुसंधान अगर हम करेंगे तो बहुत ही ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस पर, इस छोटे से संदेश में तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो मोटी मोटी बात केवल आपको बस सूत्र रूप में देते चले जा रहे हैं। तो आप अगर वास्तव में धर्म के प्रति जिज्ञासा रखते हैं, जो कि आपको रखना ही चाहिए, धर्म के प्रति जिज्ञासा, धर्म केवल मनुष्यों का विषय है, ये कोई पशु पक्षियों का विषय तो है नहीं, ये कीड़े मकोड़ों का विषय तो है नहीं। लाइफ के जितने फॉर्म्स है, वृक्ष वनस्पति या कुछ भी जो भी इस एग्जिस्टेंस में है, उसका तो ये विषय है नहीं। विषय किसका है? विषय तो ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का ही है। मनुष्य को ही वो विजडम है, वो इंटेलेक्ट है, वो फैकल्टी है, जिसमें ये संभव है कि वो धर्म के क्षेत्र में बात कर सकता है। और जो हाई, जो प्लेन हो सकते हैं जीवन के, जो हाईएस्ट डायमेंशन हो सकते हैं, जो पिक हो सकता है, वहां तक वो जा सकता है। वो ईश्वर, भगवान जो भी पिक पर हो, वहां तक वो पहुंच सकता है। तो ये मनुष्य का विषय है। तो धर्म को हमको इसलिए देखना है, धर्म को ऐसे। तो हम सामान्य जो लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कि आपको सतर्क होना है। अब एक ही रास्ता रह गया है। आप किसी भी अपना कल्याण अगर चाहते हैं तो आज के तिथि में जो भगवान का संदेश है, और कभी भी था ये कालातीत संदेश है। अगर गीता में उन्होंने कहा कि मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हारा सारा मंगल कर दूंगा, आई सेलिब्रेट यू फॉर ऑल योर मेजरीज, तो उसमें जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो ही सत्य उन्होंने कहा कि मैंने सृष्टि के प्रारंभ में कहा था। गीता में उन्होंने कहा कि ये ज्ञान जो तुमको दे रहे हैं,
या मैं जो उस ज्ञान को जो आपके लिए अभी संप्रेषित कर रहा हूं, तो ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा सृष्टि के प्रारंभ में ही हमने इसको दिया था, सृष्टि के प्रथम जीव को हमने दिया था कि वो अपना सही कल्याण प्राप्त कर सके, अपने श्रेय को प्राप्त कर सके। उसी श्रेय को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया था, यद श्रेयम, जो श्रेय पूर्ण है उसको बताओ कि हम कैसे अपने श्रेय को प्राप्त कर जाएं। तो मनुष्य अपने कल्याण को या श्रेय को कैसे प्राप्त करे, ये विषय है अध्यात्म। और ये अध्यात्म कोई ऐसा नहीं, ये विषय हर मनुष्य का होना चाहिए, मनुष्य का होना चाहिए। जीव तो चलो दूसरे जो भी हैं वो अपने कर्मों के भोग में हैं, तो उनके लिए तो क्या कहना, लेकिन आपको जो ये इंटेलेक्ट दिया है, ये डिस्क्रिमिनेशन का पावर दिया है, ये सत्य असत्य की जो बात है, ये जितनी सारी बातें कही गई हैं वो है। तो आप जो है इस बात में इनसे तो आशा नहीं करिए, धर्म जगत से बहुत आशा नहीं रह गई है। हाँ, आशा आप सीधे और सीधे परमात्मा से करना है आपको, तो उसके सूत्र को भी हम आगे कहेंगे। लेकिन अभी जो ये जो कालनेमी और ये राहु और ये गिद्दा और ये बगुले की बात जो हमने कही है, तो थोड़ा कहना और ज्यादा समझना, तो अच्छे से आप इसको समझिए ताकि आप श्रेष्ठ कल्याण को प्राप्त कर सकें। और नहीं तो ये आपको कहीं का छोड़ेंगे नहीं। आज भी इस जीते जी आपको कहीं छोड़ा नहीं है इन्होंने। आपको हो सकता है बहुत समृद्धि हो आपके पास, लेकिन फिर भी अंतस में जो शांति होनी चाहिए, जो तृप्ति होनी चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, मेरा दावा है कि आपके पास नहीं है। और अगर है तो इसका मतलब है कि भगवान आपके हृदय मंदिर में बिल्कुल प्रकाशित हो गए हैं। वैसे तो वो रहते ही रहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, तो तिष्ठति ठीक है, वो वहां पर हैं, लेकिन वो होने के बाद भी आपको दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, आपसे कोई संबंध तो नहीं रहा, आपका कोई एसोसिएशन तो नहीं बना उनके साथ। तो जब तक वो एसोसिएशन बन नहीं जाता तब तक आप कोई भी आशा नहीं कर सकते। तो आप कल्याण के लिए अगर ये चाह रहे हैं कि संसार से कोई कल्याण आपका हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति चाहे वो सामान्य स्तर का हो या असामान्य, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या उच्च स्तरीय, चाहे वो कुछ भी हो जाए, उनसे आपका नहीं होना है। वो चाहे कितना पावरफुल हो, किसी देश का राष्ट्रपति हो या धन कुबेर हो या बहुत बड़ी उसकी योग्यता और क्षमता हो, तो भी आपका कल्याण वो नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कर सकता? वो सृष्टि की डिजाइन में है, जो आपका क्रिएशन है उसके डिजाइन में है। कोई भी आपका कल्याण नहीं कर सकता, कोई भी आपका मंगल नहीं कर सकता, कोई भी आपको शांति नहीं दे सकता, कोई भी आपको सच्चा सुख नहीं दे सकता, कोई भी आपको सच्चा आनंद नहीं दे सकता, कोई भी आपको सच्ची तृप्ति नहीं दे सकता। क्योंकि उस कोई जो जिसको हम कह रहे हैं, उस कोई के अंदर वो सामर्थ्य दिया ही नहीं गया। वो सामर्थ्य केवल और केवल परमात्मा के पास। इसलिए भगवान ने कहा मामेकम शरणम व्रज, जो तू अपने मंगल को चाहता है, जो तू अपने कल्याण को चाहता है, तो सभी साधनों को छोड़कर, ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है, या ये इस तरह का है, हमारी दोस्ती है, इवन देवता भी, इंद्रादिक 10 दिक्पाल देवता या फिर महादेव भी, ये महादेव भी नहीं कर सकता कुछ, ये कोई नहीं कर सकता। आपका परम मंगल का स्रोत, एकमात्र स्रोत केवल परमात्मा है। उसके संबंध में जानना, और जानना इतना कठिन नहीं है जितना जानना ये दुष्ट जो है बता देते हैं कि इसमें ऐसे है वैसे नहीं। बिल्कुल सुगम और सरल है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्य बहुत ही सरल है। झूठ क्या है? कुटिल, बहुत टेढ़ा। झूठ बोलने में आपको 10 बार दिमाग लगाना पड़ता है, सत्य बोलने में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे रख दीजिए बस। लेकिन चूंकि झूठ के संसार में आप फंसे पड़े हैं, झूठों के बीच में आप हैं, तो आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है उस तरह की, आपका पूरा सिस्टम में उसी तरह से एक तरह से वहां बन गया है। ये आपकी समस्या है, लेकिन उसको तोड़ा जा सकता है। आध्यात्मिक या धर्म का जो साधन किया जाता है वो इन्हीं सब बातों के लिए किया जाता है। तो आज के संदेश में हम बस ये कहना चाहेंगे कि सत्य धर्म और सच्चे धर्म को वैसे नहीं, ये जो देखते हैं, ये जो खेतों में पहले के दिनों में, या आज भी हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कुछ फसल ऐसे लगाते हैं जो किसान लोग, तो एक समय आता है कि जब फसल में बालियां आ जाती हैं तो फिर कई तरह के पक्षी आकर के और नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। खास करके जैसे ये मक्का है जो आप ये भुट्टा खाते हैं, तो उसका, या और भी कुछ ऐसी फसल हो सकते हैं जिनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वो खेतों में एक मचान लगा लेते हैं और वहां पर वो बैठ करके और कई तरह का कोई टीन का डब्बा लेकर या कुछ ऐसा डब्बा लेकर वो जोर जोर से आवाज करते हैं
और फिर आवाज कर करके उनको भगाते हैं, उड़ाते हैं, ताकि वो फसल को नुकसान न करें। तो ये व्यवस्था आपने देखी होगी। उसी उदाहरण से हम कहना चाहेंगे कि वो जो बजा बजा कर जो पक्षियों को भगाते हैं जो कि नुकसान करेंगे, ऐसे ही हमें इसी तरह का कुछ करना होगा, एक अभियान जैसा। अभी वो परमात्मा की तरफ से प्रायोजित है, आने वाले समय में होगा। लेकिन आप व्यक्तिगत अपने जीवन में इस बात को जरूर रखिए कि ये जो गंदे सब बैठे पड़े हैं, ये जो आ जा रहे हैं, जो पक्षी आकर के खेत में फसल का नुकसान करते हैं, तो किसान शोर मचाकर और डब्बा बजाकर जोर जोर से ऐसा करके तो उस तरह से भगाते हैं उनको। ऐसे ही अपने जीवन से वो डब्बा नहीं, डंका बजाकर, डंके की चोट पर डंका बजाकर, यानी पूरे जोश के साथ इनका तिरस्कार करने की जरूरत है, इनका बहिष्कार करने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति अगर कल की अवतार की बात कर रहा है, कोई भी आदमी किसी विनाश की बात कर रहा है, और वो उसके विनाश और जो भी कल्कि के पीछे उसका जो प्रयोजन है वो केवल स्वार्थ और शोषण है, वो उस बगुला भगत की तरह है जो मछलियों को बेवकूफ बना रहा है। या महाभारत का उद्योग पर्व में जो कथा आती है कि एक बगुला या गिद्ध वो पक्षियों के बच्चों को खाने के चक्कर में उनको मूर्ख बना रहा था, तो ऐसे ही और डरा डरा करके देखो इसमें ये खतरा है, वो खतरा है, उससे विश्वास प्राप्त करना, ऐसा ही कुछ ये उद्यम कर रहे हैं। और ये कहानियां जो नीति ग्रंथों में या महाभारत आदि या दूसरे ग्रंथों में दी गई हैं, वो इन्हीं सब बातों के लिए है। कल जो कुछ भी ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है, किसी कल के अवतार की जरूरत है नहीं यहाँ पर। अब इस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे तो शायद समय यहाँ पर बहुत न्यूनतम रह गया मेरे पास। अभी बस चलते चलते सूत्र दे रहे हैं कि कलयुग से ज्यादा सुंदर कोई युग नहीं है। इस रहस्य को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है आप में से बहुतों को ये बात सुनने को मिली है, लेकिन इसका गहन अनुसंधान जब करेंगे तब जाकर आपको एक बहुत ही सुंदर मार्ग दिखेगा। किसी कल की अवतार की जरूरत नहीं है, और किसी विनाश और महाविनाश से किसी भय की जरूरत नहीं है। हम अमृत के लोग हैं, हम अमृत तत्व हैं, इसलिए हमें न कोई मार सकता, ना कोई मरता है, न मरेगा, ना कोई मारेगा। ऐसे तत्व को आपको समझना है। जो उस विशुद्ध ज्ञान को समझेंगे तो ना हमें किसी महाविनाश की कोई चर्चा है, ना हमारे लिए कोई महाविनाश का मतलब होता है, ना ही कितना भी बड़ा जलजला आ जाए, कितना भी बड़ा सारे परमाणु बम छूट जाए, कितना भी आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाए, कुछ भी हो जाएगा। हमें उस तत्व को देखना है जो अमृत तत्व है। ये दुष्ट अमृत की चर्चा नहीं करते, क्योंकि अमृत की चर्चा करेंगे तो इनके स्वार्थ सिद्ध नहीं होंगे, अमृत तक इनकी पहुंच भी नहीं है। बगुला की बुद्धि और गिद्ध की बुद्धि अगर उड़ेगी तो कहां, बहुत ऊंचाई उड़ेगी। हमने पिछले चर्चा में कहा था गिद्ध ही दृष्टि अपार, तो गिद्ध की दृष्टि अपार हो सकती, ये अपने ज्ञान विज्ञान में आपको बहुत आगे दिखाई पड़ सकते हैं। ये शुक्राचार्य की औलाद, ये चारवाक की परंपरा के लोग, ये बहुत आगे हो सकते हैं। या और भी कलयुग के ये सारे एजेंट अपने ज्ञान बुद्धि में इस तरह से दिखाएंगे जैसे इनके बड़ा कोई ज्ञानी धरती पर उतरा नहीं, ये तो दिखाएंगे ही। लेकिन सच ये है कि ये वो क्षुद्र और धूर्त लोग हैं जो अपना व्यापार चलाने के लिए और कलयुग के एजेंट बनकर, कलयुग में ये बात, ये कोई मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, कलयुग वर्णन जहां कहीं भी आप देखेंगे शास्त्रों में, जो बात मैं कह रहा हूं यही बात प्रकारांतर से वहां भी कही गई है। क्यों कही गई है? आपको सावधान करने के लिए कही गई है कि पाखंडियों का बहुत बड़ा जमावड़ा रहेगा यहाँ पर, और बहुत सारा वर्णन यहाँ पर किया गया है कि कैसे धर्म का कितना बड़ा पतन होगा। और तभी तो भगवान का कल की अवतार, तो कल की अवतार तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है। धर्म अभी बहुत ही सुंदर स्थिति में है। बहुत सारी परंपराएं हैं जो कहती हैं कि अभी स्वर्णिम काल चल रहे हैं यहाँ पर। मनुष्य के जीवन में इससे सुंदर कोई कालखंड नहीं आता। सतयुग लगता है कि सतयुग कुछ बहुत ही सुंदर है, या दूसरे युग शायद बहुत ही सुंदर आपको समझ में आ सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि इससे सुंदर कोई युग होता ही नहीं। लेकिन इस रहस्य को अगर आम लोगों को बता दिया जाए तो फिर ये दंभी पाखंडियों का जो अपना व्यापार है वो बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। इसलिए इन्होंने, या तो उनकी पहुंच ही नहीं है। मैंने कहा कि गिद्ध की बुद्धि, उसकी दृष्टि बहुत अपार हो सकती है, लेकिन नजर मांस पर। तो वही वाली बात है, इनकी नजर जो है वो मांस पर है बस। यानी सांसारिक सुख, सांसारिक, और वो भी घटिया स्तर का, गंदे स्तर का सुख, सुख की आकांक्षा, सुख की मांग और सुख को प्राप्त करना,
अच्छी बात है, वो होना चाहिए। लेकिन अब गंदे सुख की बात करना, जैसे अब शराब पी करके और एंजॉय करना, या और भी ऐसे अनैतिक काम करके अपने को सुखी मानना, ये कहीं से भी जो सामान्य या सम्यक बुद्धि का जो होगा उसको तो कहीं से जचेगा ही नहीं। ये बात कि आप अनैतिक कार्यों के द्वारा और गंदे काम के द्वारा और दूसरे तरीके का भक्ष भक्ष का ये सब करके और फिर अगर आप सुखी हो रहे हैं तो वो किस तरह का सुख है? वो विकृत सुख है, फिर इसकी कहीं से प्रशंसा नहीं की जा सकती। तो उस तरह का सुख नहीं, सुख जो वास्तविक सुख है, जो आपको आंतरिक प्रसन्नता दे, आंतरिक आनंद दे, आपको शाश्वत और निरंतर सुख का अनुभव दे, ऐसे सुख को सुख कहेंगे। तो उसकी चर्चा हम कभी करेंगे इस पर। लेकिन आज के संदेश में भगवान की तरफ से बस इतना ही है कि इन धर्म के जो ढोंगी और पाखंडी और ये जो गंदे सब बैठे पड़े हैं और आज ये सारे जगह पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो लोग भी कल के अवतार की बात कर रहे हैं और जो लोग भी विनाश की बात कर रहे हैं और जो भी आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो आपका निजी नुकसान कर रहे हैं, आपके परिवार का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे ऐसे घटनाएं यहाँ पर हैं कि ये सब सुन करके अभी बहुत सारा विवरण आप देखेंगे, लोगों ने अपने रास्ते बदल दिए, अपना प्लान बना दिया, योजना बना दिया। अगर आपको किसी को पता चल जाएगा कि कल ही सब विनाश हो जाएगा, कौन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, सारा अपना कलम रख देगा, सारा अपना हथियार रख देगा, अपना जो भी काम है वो रख देगा। अब तो कल मृत्यु आने ही वाली, अब क्या करना है? जबकि कोई मृत्यु नहीं आने वाली, कोई मृत्यु नहीं आने वाली। और अगर कोई मृत्यु आने वाली है तो जिस ढोंगी ने आपको कहा है वो आपकी मृत्यु कर देगा। तो ये है उसका एजेंडा। इसको हम बहुत विस्तार से इन बातों को समझेंगे। अभी बस ये देखना है कल की अवतार भी आकर के आपका उतना आनंद नहीं कर सकता आपको जो ये कलयुग आपको देकर जाएगा। इसके गहरे रहस्य को समझिए। अभी आप पुरुषोत्तम मास से गुजर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास अभी ये चल रहा है जिसमें हम आपसे संवाद कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम मास को क्या कहा गया है? इसको इतना निंदित कहा गया था। और जब ये पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति कथा आप देखेंगे तो उसमें कहा गया था कि ये इतना निंदित था, इतनी निंदित था कि हर जगह इसको लात लगता था, चाहे वो मनुष्यों का हो चाहे कहीं भी, जहां भी जाता था अत्यंत निंदित और अत्यंत बहिष्कृत इस महीने को कहा गया था। और इस महीने को भगवान ने स्वीकार किया तो कितना ये महिमाशाली हो गया। तो बहुत महिमाशाली पुरुषोत्तम मास जिसको हम हिंदू सनातन परंपरा में कहते हैं, इसकी महिमा कितनी विशाल है आपको मिली होगी फिर। तो पुरुषोत्तम मास, और था क्या? ये बहुत निंदित, इतना निंदित कि इसको कहीं ठौर नहीं मिलता था। भगवान ने इसको ठौर दिया। कलयुग को भी आप इसी तरह से समझ सकते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास महीनों में सबसे घृणित, सबसे निंदित, सबसे बहिष्कृत होने के बाद भी यह सबसे उत्कृष्ट फल को देने वाला बन गया, साक्षात भगवान को देने वाला बन गया। नाम ही इसका पुरुषोत्तम मास हो गया। भगवान का जो पुरुषोत्तम नाम है या पुरुषोत्तम तत्व जो आप गीता में पढ़ते हैं, तो ऐसे करके इसकी महिमा ऐसी बढ़ी है। ऐसे ही जैसे महीनों में पुरुषोत्तम मास, वैसे ही युगों में कलयुग। जैसे अत्यंत निंदित घृणित होने के बाद भी यह महान फल को प्राप्त कराने वाला महीना है, वैसे ही चारों युग में अत्यंत निंदित और घृणित और बहिष्कृत जो ये युग है वो आपको इतने महान फल की प्राप्ति कराएगा जो पुरुषोत्तम मास और कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं करा सकता। कलयुग वो वाला समय है, वो वाला कालखंड है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे फिर। अब बस फिर से एक बार उसी तत्व को दोहराते हुए, उसी सत्य को दोहराते हुए, उसी तथ्य को दोहराते हुए हम अपने इस संवाद को विश्राम देना चाहेंगे कि आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। कल की अवतार, मैंने कहा आपको, ये कल की अवतार आ करके भी जो आपको नहीं दे सकता वह ये कलयुग आपको देगा। ये उस तरह का महीना है, उस तरह का युग है, इस तरह का वर्ष है। ये जो भी महीने, वर्ष, दिन गुजर रहे हैं आपके, ये सब कलयुग के छाया में गुजर रहे हैं, उसके प्रकाश में गुजर रहे हैं। और ये इतना महिमाशाली है, कोई इतना दे सकता है, उस रहस्य को जानने की जरूरत है। बात अमृत की करनी है, मृत्यु की नहीं। बात विकास की करनी है, अपने आत्म विकास की करनी है, आत्म उद्धार की करनी है, विनाश की नहीं। न तो आत्मा का विनाश, ना ही किसी भी बात का विनाश। विनाश की तो बात ही नहीं करनी। हमें तो अपने आत्म विकास के, आत्म कल्याण की बात करनी है, अंधेरों की बात नहीं करनी। हमें तो प्रखर सूर्य जो भगवान है, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, उसकी बात करनी है। हम उस पर बात करेंगे, वो बात करनी है। बहुत ही स्वर्णिम कालखंड चल रहा है, और इतना स्वर्णिम कालखंड चल रहा है, ये गिद्ध आकर बैठ करके
और आपको डरा डरा कर आपका शोषण करने के लिए और आपको मोरल को और आपके सारे जीवन को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। इनको बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है। डंका बजाकर इनको व्यवस्थित करने की जरूरत है। डंके की चोट पर जैसे कहते हैं वैसे इनको रद्द करना है, इनकी सारी बातों को। और जो श्रेष्ठ है, जो सच्चा है, जो सत्य धर्म ज्ञान है, उसको लेना है। ये गद्दी, यह मंच थोड़ी सी बातें कर रही हैं आपसे। बाकी आप जहां भी हैं, परमात्मा ओमनी प्रेजेंट है। अगर आप इस भाव से भरते हैं अपने सच्चे कल्याण के लिए, तो परमात्मा वहीं से आपको हेल्प करेगा। बाकी ये मंच जहां तक कुछ कर सकता है, हम कुछ प्रकाश दे रहे हैं आपको, इस पर विचार करना। आपने इतने भाव से, इतने प्रेम से, इतने ध्यान से इसको सुना है, थोड़ा ध्यान और देना, थोड़ा और इसमें डीप डाइव करना, और थोड़ी सी चर्चा हम और आगे करेंगे, ताकि श्रेष्ठ समाधान मिल सके व्यक्ति को, श्रेष्ठ समाधान मिल सके परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, और अंततः संपूर्ण अस्तित्व को। तो इसी के साथ हम आपको ढेर सारा आशीष और ढेर सारा प्रेम कहते हुए और फिर अगले जो संदेश होंगे उसके लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर प्रेम, बहुत बहुत सुंदर आशीष।